हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस। निफ्टी इज ट्रेडिंग नियर 17 के, तो उसके बारे में आप बिहाइंड देखेंगे कहाँ तक निफ्टी जा सकता है। बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे और फ्यू स्टॉक्स के बारे में स्विंग ट्रेड के हिसाब से देखेंगे। इंडिया मार्ट, पॉलीकैब, आईएक्स, कैन फिन होम्स और कुछ फार्मा स्टॉक्स, उनमें क्या हमारे अपॉर्चुनिटी बनती है वो हम देखते हैं। लेट्स गो ऑन चार्ट्स। निफ्टी का चार्ट है, दिस इज वीकली टाइम फ्रेम चार्ट। एक अच्छा खासा रनअप आया था। This sharp run up from 14,100 150 around to 15,900 के आसपास का एक रनअप था। फिर हॉल्ट, यहाँ पे साइडवेज मार्केट था, एक फ्लैग पैटर्न फॉर्म हुआ, ब्रेकआउट आया, देन फॉलो अप बाइंग आ रही है। अभी भी वैसा ही पैटर्न चल रहा है और ये टारगेट, निफ्टी के जो टारगेट है, इट्स समवेयर बिटवीन 17,400 टू 17,600। ये एक रेंज है, 200 पॉइंट का रेंज है। इन बिटवीन कहीं ना कहीं निफ्टी का टारगेट है। अभी तक 16,931 या 50 के आसपास आज गया था। 51 का आज हाई को बनाया। टुडेज हाई 16,951। तो एक छोटा सा हॉल्ट हो सकता है वीकली एक्सपायरी के हिसाब से, दैट इज अराउंड 17 के, क्योंकि वहां पे राउंड फिगर नंबर है, ओआई पार्ट रहेंगे, वहां पे रेजिस्टेंस रहेगा। और सिमिलर वे में हम देख सकते हैं कि जब वो 17 के का वहां पे कॉल राइट पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, देन वी कैन सी फ्यूल अप रनिंग टुवर्ड्स 17,400 500 600 वाला जोन हमारे निफ्टी के लिए आ सकता है। और दिस मंथली एक्सपायरी आई एम की यहाँ पे कहीं ना कहीं 17 के 17.5 के आसपास टारगेट आएगा। ये निफ्टी की बात हुई। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी एक अभी भी रेंज बाउंड ट्रेड से आज थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक आया नहीं है। दिस इज डेली टाइम फ्रेम, लेट्स सी दिस इज डेली टाइम फ्रेम। तो एक देखेंगे कि यहाँ पे एक रेंज बाउंड सेशन था, फिर ऊपर रेड कैंडल और एक रेंज के आसपास ही टॉप एंड पे है। तो अब निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? बैंक निफ्टी के लिए इसके ऊपर का कोई सस्टेन क्लोजिंग या गैप अप ओपनिंग इसके ऊपर, दैट लेवल इज अराउंड 35,000 36,500 का जोन। 36,500 के ऊपर टिकना जरूरी है बैंक निफ्टी को। ओपन हाई ना बना दे, गैप अप ओपन हो, सस्टेन करे, पहले 15-20 मिनट सस्टेन करे, हाफ एन आवर 1 आवर जो भी सस्टेन करे, देन सीधा हमारे पास जो होगा वो 1,000 to 200 से ऊपर के पॉइंट्स अवेलेबल। दैट नेक्स्ट टारगेट इज अराउंड 37,500 टू 700 वाला जोन हमारे लिए ओपन हो जाएगा। ये गैप जो है बैंक निफ्टी में, ये अगर गैप फिलिंग के लिए जाएगा तो ऑब्वियसली बात है निफ्टी को भी वो 17 के से ऊपर लेके चला जाएगा बड़े आराम से। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है कि बैंक निफ्टी में अगर कोई अपॉर्चुनिटी बनती है तो वी कैन गो लॉन्ग ओवर इन द बैंक निफ्टी। अब कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला स्टॉक होगा हमारा पॉलीकैब। पॉलीकैब में हम देखेंगे, लेट्स सी इन वीकली टाइम फ्रेम। तो वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे कि ये एक अच्छा खासा रनअप आया। रनअप के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, अगेन इट्स मूविंग अप। ठीक है, ये रनअप, हॉल्ट या साइडवेज कॉन्सोलिडेशन, और ये एक ट्राइंगल जो है सिमेट्रिकल ट्राइंगल, वो ब्रेकआउट दिया जिसने। दिस इज अ सिमेट्रिकल ट्राइंगल, पेनेंट बोल सकते हैं इसको, सिमेट्रिकल ट्राइंगल बोलो आप, जैसे भी आपको मन करे। बट ये ब्रेकआउट आज दिया और विद हैवी वॉल्यूम्स। आज का वॉल्यूम इज ह्यूज। बट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है आज के हाई के ऊपर बाइंग, बिकॉज दिस ऑल टाइम हाई और आज का हाई इज ऑलमोस्ट सेम लेवल। तो इसके ऊपर बाइंग निकलता है या एनी रिट्रेसमेंट डिप मिलता है टुवर्ड्स दिस ट्रेंड लाइन। ये हाई इज अराउंड 1950 के आसपास का, 1950 1930 का जोन अगर दोबारा डिप मिलता है यहाँ से, मतलब 70 80 100 पॉइंट का डिप भी मिलता है, तो वी कैन बाय ओवर हेयर। और ये स्टॉप लॉस रहेगा हमारा लोअर ट्रेंड लाइन। अगर डिप नहीं मिलता है, गैप ओपन होता है, इसके ऊपर बाइंग जनरेट होती है, तो वी कैन गो अहेड विद दिस। अच्छे खासे लॉन्ग टारगेट आते हैं, बस आपको ट्रेल करते चलते रहना है। देन इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट का ये डेली चार्ट है। अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करके देखूं तो एक अच्छा खासा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन टाइप का हो रहा है। और इसने क्या किया है कि एक ट्रेंड लाइन जो हाई से कनेक्ट करके देखा हमने, तो आज इसने ब्रेक दिया है। प्लस इसमें अगर हम देखेंगे थोड़ा सा और जूम जूम इन करेंगे, तो एक रेंज था, दिस रेंज इज अराउंड फ्रॉम मिड जून टिल यहाँ पे मिड अगस्त बोल सकते हैं, फ्रॉम मिड जून टू एंड अगस्त। आज उसने ब्रेक किया है। जब इस कैंडल ने ब्रेक किया है तो ये रेजिस्टेंस लाइन को भी ब्रेक किया विद हैवी वॉल्यूम्स, सीरीज वॉल्यूम्स। बट मेरे लिए इंपॉर्टेंट अगेन, जैसे पॉलीकैब में था वैसे यहाँ पे भी है, ये एक रेंज का एंड स्टार्टिंग पॉइंट था जहां से हाई से रेंज बनाना स्टार्ट किया उसने। वो रेंज के टॉप के आसपास आज का हाई है। तो इसके हाई के ऊपर निकलना जरूरी है। ये हाई निकलता है, देन और दैट हाई इज अराउंड 78 150 के आसपास का। 78 150 के ऊपर निकलता है, लेट्स से 1700 के आसपास से बाइंग कर सकते हैं हम लोग। और सीधा 1000 पॉइंट्स, देन ऊपर के 2000 पॉइंट्स के टारगेट होंगे। फर्स्ट टारगेट इज 8900, देन 9910 के आसपास हमारा टारगेट होगा इंडिया मार्ट में। तो दैट्स अ वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे लिए।
अपॉर्चुनिटी बनती है इंडिया मार्ट में। नेक्स्ट इज कैनफिम होम्स। कैनफिम होम्स में सी दिस रेंज कॉन्ट्रैक्शन, दिस हाई इज अराउंड 620, 618, 620 का रेंज है, दिस लो इज अराउंड 490। तो दिस रेंज इज 620 टू 490, ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि 130 पॉइंट्स का रेंज है। फिर अगेन रेंज गॉट कॉन्ट्रैक्टेड, कॉन्ट्रैक्ट अब यहाँ पे ब्लास्ट करने की तैयारी में है। आई विल बी मोर इंटरेस्टेड टू बाय अबव दिस 580 के आसपास। 580 के ऊपर कुछ निकलता है, आज वॉल्यूम अच्छे है तो चांसेस आर हायर कि इसके ऊपर निकल जाएगा। इसके ऊपर निकलता है तो फर्स्ट टारगेट विल बी दिस वन 615 620 का जोन, और फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट विल बी 650 का जोन निकल जाएगा हमारे पास। 650 टू 670 का जोन कैनफिम होम्स में हमारे लिए बनता है। देन अगेन अ स्टॉक विद हायर वॉल्यूम्स, अच्छा खासा उसमें वॉल्यूम जनरेशन और ऑल टाइम हाई के आसपास क्लोज किया है, दैट इज आईईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। अगर हम इसके स्विंग हाई को कनेक्ट करते हैं तो आज कहीं ना कहीं उसने ऑलमोस्ट ब्रेकआउट दिया है, मतलब ब्रेकआउट जोन के आसपास ही क्लोज किया है, तो इसके हाई के ऊपर बाइंग कर सकते हैं हम लोग विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस लो इस कैंडल। इस लो का कैंडल का स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस अ बिट वाइड, बट सिंस दिस वॉल्यूम इज ह्यूज आई एम एक्सपेक्टिंग अ फॉलो अप बाइंग ओवर हियर। अगर कोई भी डिप आता है टुवर्ड्स दिस तो हम उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, और टुवर्ड्स दिस 450 वाला जोन, 450 का जोन एक आता है तो हम ऐड कर सकते हैं विद अ बिगर टारगेट, क्योंकि एक रेंज एक्सपेंशन हो रहा है ईएक्स में, ऑल टाइम हाई के आसपास तभी भी ब्रेकआउट है, इट्स मींस अ ह्यूज बाइंग बाय दैट बिग मनी, स्मार्ट मनी के द्वारा ह्यूज बाइंग हो रही है, तो हमें ट्रेंड राइड करने के लिए अच्छा मौका मिल जाता है। तो आई इज अ गुड काउंटर हमें फ्यूचर ट्रेड्स के लिए। देन अब फार्मा स्टॉक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर किसी को याद होगा ओल्ड वीडियोस देखा तो डॉक्टर रेड्डी जब यहाँ कहीं फॉल हो रहा था, दिस कैंडल फॉल, आई मार्क लाइक कि यहाँ फॉल आएगा, थोड़ा सा बिट रिट्रेसमेंट, यहाँ से बाउंस आएगा, तो सीधी स्पिन बार अगेन वहीं से कहीं ना कहीं बाउंस आया और इट्स अप्रोचिंग अपवर्ड। तो अब मेरे लिए जो इमीडिएट टारगेट हो जाएंगे आज के कैंडल के हाई के ऊपर, आज के कैंडल का हाई, मतलब मेरा बाय तो पहले जनरेट हो गया लेकिन फिर भी कल के लिए बोलता हूँ, आज कैंडल के हाई के ऊपर इमीडिएट टारगेट विल बी अराउंड 4850 4875 के आसपास पहला टारगेट होगा। ये ब्रीच होता है, लेट से 4900 ब्रीच होता है, तो देन हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 5050 और 5150 जो भी लेवल होंगे, ये वाला लेवल आपका हमारा हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं, अब हम इंट्राडे में देखेंगे तो हमारे पास बाइंग अपॉर्चुनिटी ऐसी जनरेट हुई थी, मैंने कॉल दिया था दिस, इफ यू ड्रॉ ट्रेंड लाइन ओवर हियर, दिस रेजिस्टेंस, ओके, तो सी दिस एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर, इसने एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज किया है, तो क्वाइट पॉसिबली कल ये आ जाएगा, शो लेवल हो जाएगा 4733 के आसपास का, और इसके ऊपर ये लेवल्स आ जाएंगे। तो अच्छा खासा क्लोजिंग तो ठीक मिला है हमें, बट हमें वेट एंड वॉच करना है कि ये हमारे लेवल्स कैसे आते हैं। देन अच्छे खासे सपोर्ट पे है स्टार फार्मा, स्ट्राइड्स फार्मा बेसिकली। ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट में यहाँ पे एक बाइंग जोन था, डिमांड जोन बेसिकली, और अगेन यहाँ पे इसी जोन के आसपास वीकली कैंडल ने एक हैमर काइंड ऑफ कैंडल फॉर्म हुआ है, और लोअर विक्स शो कर रहा है कि यहाँ पे डिमांड जोन है। इस कैंडल के हाई को ऊपर कहीं ना कहीं बाइंग बन सकती है विद अ माइनर, सिंस इट्स स्ट्रक्चर इज वीक, आई एम नॉट सेइंग गोइंग लॉन्ग ओवर हियर फॉर पोजिशनली, बट स्विंग ट्रेड के लिए इसके ऊपर हम छोटे छोटे टारगेट्स के लिए ट्रेड कर सकते हैं। दैट हाई, दिस कैंडल हाई इज अराउंड 615, तो आई से 620 के ऊपर बाइंग कर सकते हैं। 660 670 का पहला टारगेट होगा, और फिर उसके बाद ये ट्रेंड लाइन के आसपास हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा, दिस इज अराउंड 700 के आसपास। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग वेरी सुन कि 700 ब्रीच करे, कहीं ना कहीं यहाँ आके अटकेगा फिर कॉल आएगा, बट अब इमीडिएट हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस हम इसको ट्रेड यूज करते हैं विद गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। नेक्स्ट इज वॉकआउट फार्मा, सिमिलर स्टोरी लाइक स्ट्राइड्स फार्मा। यहाँ पे एक डिमांड जोन है, यहाँ से सेकंड बाउंस, दिस इज थर्ड बाउंस, क्वाइट पॉसिबली अगर हम देखें तो यहाँ पे एक लेफ्ट शोल्डर हेड और ये राइट शोल्डर बनने जा सकता है। क्वाइट पॉसिबली अगर हम, हो सकता है कि ऐसा राइट शोल्डर फॉर्म हो इन दिस वॉकआउट फार्मा, सॉरी दिस, हाँ वॉकआउट फार्मा में ऐसा हो सकता है कि इस साइड तक जाए, दिस साइड इज अराउंड 510 520 का लेवल, इसके बाद फॉल आ सकता है, वन वे तो अब जाएगा नहीं है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू लाइक अ वीडियो, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियो, थैंक यू वेरी मच।